हेलो गाइस दोस्तों, आज एक ऐसा सेशन आपके लिए लेके आए हैं विद सम प्रैक्टिकली फैक्ट। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अदानी साहब है, चाहे अंबानी साहब है, भगवान ने जो चीज दी है ना, ये सबको सेम दी है। ये डिपेंड करता है आप पे और हम पे, कितना हम इसको यूटिलाइज करते हैं, कितना हम इसको वेस्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की, वक्त की। वो कहते हैं जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है, और जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, एनालाइज योर टाइम। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना आप अपना टाइम पूरे दिन में यूटिलाइज करते हैं। एक पेन लीजिए और एक पेज पर लीजिए, उस पर अपना नोट डाउन कीजिए ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो डेली का शेड्यूल है वो उस पर नोट डाउन कीजिए। देखिए कहाँ पे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, देखिए कहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जरिए आप अपना पूरा दिन का शेड्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यूटिलाइज योर टाइम। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन बेल होती है। फॉर एग्जाम्पल यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, सडनली आपकी एक नोटिफिकेशन बेल बजती है और आप अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट्सएप पे चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, और बीतते बीतते आपका आधा घंटा कब वेस्ट हो जाता है आपको नहीं पता। जहाँ तक हो सके नोटिफिकेशन बेल को साइलेंस मोड में डाल दीजिए। ना बेल बजेगी, ना आप डिस्टर्ब होंगे, ना इंटरप्ट पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, एक कॉल आपको आ जाता है किसी क्लोज फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का, आप गॉसिप में लग जाते हैं और बात करते 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 आधा एक घंटा बीत जाता है और आपको पता नहीं चलता। इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है और आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसको उसी वक्त स्टॉप कर दीजिए और अपना काम कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट दोस्तों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवर्सिफाई योर वर्क। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप पर्सनल लाइफ में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में, हर काम आप नहीं कीजिए। जो काम आपके बिहाफ पे आपकी टीम कर सकती है या आपके फैमिली मेंबर कर सकते हैं, वो काम में डिवर्सिफाई कीजिए। हर किसी की आदत है, हर कोई स्पाइडरमैन बनना चाहता है, सब कुछ काम वो अकेला करना चाहता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अपने काम को अलाइन कीजिए ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें और अपने काम को डिवर्सिफाई करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इसकी यूटिलाइजेशन मिलेंगे। नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाउ टू सेव योर टाइम। एक जमाना था जब मोबाइल बिल हो, बिजली का बिल हो, रेलवे टिकट हो, एयरप्लेन की टिकट हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी हो, हमें जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ता था, टाइम भी वेस्ट होता था। लेकिन आज के डिजिटली प्लेटफॉर्म के टाइम पे आप समय को भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, आप समय को खरीद सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप ऑनलाइन, जी हाँ, आप ऑनलाइन अपनी ये सारी चीजें पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, जिससे आप अपना ट्रांसपोर्टेशन भी सेव कर सकते हैं। आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और ये जो टाइम बचेगा इसको आप अनदर प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है वैल्यू ऑफ योर टाइम। ध्यान से समझिएगा, वैल्यू ऑफ योर टाइम ये क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान महीने में 25 दिन काम करता है और 50,000 रुपये वो कमाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 25 दिन वो काम करता है, 50,000 रुपये वो महीने कमाता है। उसकी पर डे की इनकम जो लगभग 2,000 रुपये करीब होती है। उसका पर आवर का जो कॉस्ट आता है वो 250 रुपीज के करीब आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2 घंटे वेस्ट कर दिए गॉसिप में, टीवी में, XYZ टाइम वेस्टेड चीज में, 2 घंटे की उसकी जो टाइम वैल्यू कॉस्ट आती है वो 500 रुपीज आती है। यहाँ दोस्तों, इस तरह आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, सालों साल, जिंदगी भर, अगर हम एक टाइम वैल्यू कंसेप्ट की बात करें तो जिंदगी में इंसान अपने करोड़ों रुपए वेस्ट कर देता है ड्यू टू दिस थिंग। ड्यू टू, अगर आप टाइम वैल्यू कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए वेस्ट कर देता है फालतू की टाइम वेस्ट चीज में। आज अभी इसी वक्त अपना टाइम वेस्टिंग की चीजें उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस कीजिए। यहाँ दोस्तों, नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल योर टाइम। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट डे आपका प्लान करें तो उसे एक दिन पहले प्लान कीजिए।
कितनी आपने मीटिंग करनी है, कितनी आपने सेल्स ट्रेनिंग करनी है, क्या आपने अपनी टीम के साथ में गॉसिप करनी है, क्या आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, क्या आपने बिजनेस प्लानिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपका नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है वो एक दिन पहले बन जाना चाहिए। होता है क्या, आधे ज़्यादा लोगों का शेड्यूल ही नहीं पता होता, उसे करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता आपने लाइफ में करना क्या है, आपके लाइफ में गोल क्या है, आपकी नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या है, तो आप लाइफ में अपना जो टाइम है वो ऐसे ही वेस्ट करते रह जाएंगे। तो इट्स बेटर टू शेड्यूल योर टाइम वन डे बिफोर। नेक्स्ट दोस्तों, प्रायोरिटी योर टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज का जो सेशन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रायोरिटी योर टाइम। जी हाँ दोस्तों, अपने काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, सेकंड इज इंपॉर्टेंट वर्क एंड थर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क किसी भी बिजनेस क्लास, किसी भी सर्विस क्लास के साथ में होता है उसका प्रोडक्टिविटी टाइम, उसकी मीटिंग टाइम, उसके फाइनेंस का काम, उसकी सेल्स का काम, उसकी कस्टमर मीटिंग काम, उसकी टीम के साथ में जो भी फ्यूचर प्लानिंग से या प्लानिंग का डेली बेसिस पे जो प्रोडक्टिविटी वाले काम होते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ऐसे पर्सनल काम जिन्हें आप टाल नहीं सकते, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं। देन इंपॉर्टेंट काम, जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट काम में वो काम है जो आप अगर थोड़ा बहुत 19-20 कर भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें आपकी फाइनेंस की प्लानिंग होगी, जिसमें आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होगी, जिसमें अपार्ट फ्रॉम योर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के बजाय सेकंड स्टेप में जो आते हैं उसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट काम। नॉन इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं? नॉन इंपॉर्टेंट काम वो काम होते हैं जिन्हें आप नहीं भी करते, अगर 2-4 दिन बाद भी कर लेते हैं तो उससे आपके शेड्यूल पे या आपकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह अगर आप टाइम यूटिलाइज करेंगे, बिलीव मी, अगर आप टाइम यूटिलाइज करेंगे, जो हमने कुछ टिप्स आपको बताए इस पे अगर आप वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक गुड रिजल्ट मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और आप एक फील फैक्टर, एक चेंज फैक्टर अपनी लाइफ में फील करेंगे। यहाँ दोस्तों, आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, मैक्सिमम शेयर कर लेना, क्योंकि इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लेके आते हैं इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.